आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो हर मकसद को पूरा करने के लिए है और हर मुश्किल से निजात का अमल है और बहुत ही मुजर्रिब अमल है। यकीन रखकर अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, चाहे आप किसी भी मकसद लेकिन जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे। ठीक है, तो कोई भी मकसद है आपका किसी किस्म का भी, आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत में मुब्तला है, किसी किस्म का गम है, तो उससे भी निजात के लिए तो आप ये अमल कर सकते हैं। तो वजीफा क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, मकसद मैंने आपको बता दिया। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का निशान जरूर प्रेस करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियोस देख भी लेते हैं और आप लोग वजीफा भी कर रहे होते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई जो है वो होती रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वजीफे बना बना कर लाती रहूं। ठीक है, और आप लोगों को जब फायदा हासिल होता है तो अपना जो कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि दूसरे लोगों का यकीन भी जो है वो पुख्ता हो सके, क्योंकि बाज लोग मायूस हो चुके होते हैं, यकीन नहीं कर रहे होते। यकीन ही सबसे बड़ी जो है वो वजीफे की कामयाबी का गारंटी है। यानी कि जब यकीन रख के आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो वो जरूर मिलता है आपको। ठीक है, तो यकीन जरूर रखा करें और इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करें। 5 वक्त की पाबंदी भी करें नमाज की और उसको ठीक तरीके से अदा करें। वजू में यानी कि तहारत में खास ख्याल रखें और वजू नमाज में रुकू का ख्याल रखें, सजूद का ख्याल रखें कि आप ठीक तरीके से रुकू और सजूद जो है अदा कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला नमाज कबूल होगी तो वजीफा भी कबूल होगा और वजीफा कबूल हुआ तो दुआ लाजमी कबूल हो जाएगी। और सदका खैरात करते रहा करें और कुरान पाक की तलावत जो है उसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बावजू रहने की कोशिश किया करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और सबसे एंड पे जब रात को सोने लगें तो उससे पहले अस्तगफार पढ़ के, अस्तगफार का कोई भी एक कलमा आप पढ़ें और कम से कम 1000 मरतबा पढ़ के सोया करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी रहमतें आप लोगों के घर में, आप लोगों की जिंदगी पर नाजिल होंगी और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, रिस्क में भी बरकत आएगी, तंगी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वजीफा आप नोट कर लीजिए। इजाजत लेने की आपको जरूरत नहीं है, इजाजत आम है, कोई भी इस अमल को करना चाहे इजीली कर सकता है और यकीन रख के करें। ठीक है, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो सबसे पहले टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है, आप किसी टाइम भी इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन आपका टाइम होगा आपने कोशिश करनी है कि बाकी दिनों में भी उसी टाइम पर उसी जगह पर बैठकर इस अमल को किया जाए। ठीक है, टाइम अपनी मर्जी का आपने सेट करना है, जो पहले दिन करेंगे फिर बाकी दिन वही चलेगा। तो वजू कर लें, वजू करने के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। जितनी तादाद में भी आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो पढ़ने के बाद फिर आप अपने मकसद का इरादा करें कि आप मुश्किल से निजात के लिए अमल कर रहे हैं या फिर किसी मकसद को हासिल करने के लिए। इन दोनों में से आपका एक काम होना चाहिए, यानी कि या तो मुसीबत से निजात के लिए आप ये अमल कर सकते हैं या फिर मकसद के लिए, यानी कि एक काम के लिए आपने ये अमल करना है। आप बार बार कर सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही आपका जो है वो मकसद होना चाहिए। तो आप अपनी नियत कर लें, इरादा कर लें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह रोम, कुरान पाक की एक सूरह है सूरह रोम, उसकी 2 आयत हैं, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5, इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 सूरह अल रोम। ठीक है, कुरान पाक की सूरह अल रोम की आयत नंबर 4 और 5 मिलाकर आपने 113 मरतबा 113 टाइम आपने इन 2 आयत को पढ़ना है और मकसद की नियत आपने शुरू में कर लेनी है
اور جب آپ ان آیات کو 113 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا کیجئے۔ اب دعا جو ہے وہ آپ نے جتنی عاجزی سے مانگیں گے، جتنا رو کے گڑ گڑا کے یقین سے مانگیں گے، اتنی ہی کامیابی کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ کو اپنی دعا پر اور اپنے رب پر بھروسہ ہوگا، اتنی ہی جلدی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو دعا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے مانگا کریں، انشاءاللہ تعالی لازمی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، ضرور کر کے دیکھیں۔ جو اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے نجات چاہتا ہے، کوئی مصیبت سے نجات چاہتا ہے، یا پھر کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد آپ خود اپنا بہتر جانتے ہیں، تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ کتنا یعنی کہ مجرب عمل ہے۔ اور یہ تھا آج کا وظیفہ۔ میں نے سب چیزوں کا بتا دیا ویڈیو کے بیچ میں، شروع سے اینڈ تک آپ ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک بار نہ سمجھ آئے تو 2 سے 3 بار ویڈیو کو ریپیٹ کیا کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔